हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपकी रनिंग है और इसके बाद अगर आपका पेपर ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या प्रक्रियाएं रहेंगी उसके ऊपर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जब आपका अभी पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 1-2 हफ्ते में आपके लगभग 1 हफ्ते के बाद आपको आंसर की देखने के लिए मिलेगी, जो कि फ़ाइनल नहीं होती क्योंकि उस पर कुछ जो स्टूडेंट को क्वेश्चन में डाउट रहता है या फिर आपके ऑप्शंस में, तो वो जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है। और उसके लिए कुछ जो है चार्जेस देने पड़ते हैं और मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्शन माना गया तो उस पर आपको मार्क्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है वो आपको मैं आगे जो है समझा दूँगी किसी वीडियो में डिटेल में। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या फ़ाइनल आंसर की यहाँ पर आती है, तो फ़ाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो एनटीए के द्वारा फ़ाइनल आंसर की दी जाती है, बट आपके रिज़ल्ट भी साथ साथ आपके आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रॉ स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं रहता है, डायरेक्ट आपके स्कोर रहेगा विद रैंक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आप फिर उसी स्कोर के हिसाब से आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जा कर के रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके लिए अलग अलग आपकी यूनिवर्सिटीज़ के साइट पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर जा कर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एनटीए जो है अपने साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड करेगी और यहाँ पर कुछ भी करेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो यहाँ पर करेक्शन विंडो नहीं ओपन होता है। अब आपका रिज़ल्ट आ चुका रहता है और आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और यहाँ पर कोई आपके एक पर्टिकुलर फ़ीस नहीं होती है, आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अलग फ़ीस होती है। जैसे बीएचयू का आपका फ़ीस अलग होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का अलग होता है, जेएनयू का अलग होता है, एचसीयू का अलग होता है, तो अलग अलग फ़ीस आपकी देनी पड़ती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर 1000 रुपीज़ के आसपास भी चार्ज और कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपके 250 और 300 तक में भी रजिस्ट्रेशन करती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो आपकी फ़ीस है वो सेम नहीं होता है, सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग होता है और एज़ वेल एज़ जो है आपके वुमेंस के लिए अलग, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें, आपके स्कोर के हिसाब से आपका रिज़ल्ट पब्लिश होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, उसके साइट पे जो है आपके रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद उसी पे आपको आपका रिज़ल्ट पब्लिश होते हुए देखेगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने हैं कि जिसमें सिर्फ आपके फर्स्ट राउंड में ही आपके कंप्लीट हो गया, तो फिर से यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेती है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आपको 2-3 लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और फिर उसके बाद लास्ट में आपका मॉपअप राउंड होता है, स्पॉट राउंड जिसको कहा जाता है, जिसमें कि आप अगर मान लीजिए कि आपका किसी राउंड में आपका एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है, तो लास्ट में जो सीट वैकेंट रह जाती है उसमें आपके रजिस्ट्रेशन आप करके एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है आपके मतलब आपकी काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन भी होती है। तो याद रखना कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपके ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग करवाती है, जैसे बीएचयू आपके रजिस्ट्रेशन करना होता है, डायरेक्ट आपको सीट अलॉट होती है। फिर उसके बाद आप अपग्रेड करते हो, क्योंकि आपको पता है कि बीएचयू में कुछ अफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। आपको अपग्रेड मतलब मान लीजिए आपको अफिलिएटेड कॉलेज मिल गया तो आप अपग्रेड करके मेन कैंपस के लिए मतलब छोड़ देते हो, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आपके एचसीयू है तो ये आपके ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाएगी। जैसे आपके आपका जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है एचसीयू में उसका एक लिस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी में विज़िट करना पड़ेगा, रैंक के हिसाब से आपकी रैंक कितनी है और नंबर ऑफ़ सीट देख करके फिर आप विज़िट करोगे, उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगी और आपका उस दिन वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका जो है आपको जो है सीट दी जाएगी, यानी आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर याद रखना है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी याद रखना है कि कुछ आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपके ऑनलाइन काउंसलिंग ही करती है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट कैंपस में बुलाएगी और रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन करेंगी पर कैंपस में बुला के वेरिफिकेशन के बाद आपको एडमिशन देगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इस बार हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की प्रक्रिया भी बदले, तो उनके वेबसाइट पे आपको मिलेगा, बट आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट इसकी इन्फॉर्मेशन लगातार हम अपने चैनल पे देते रहते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, आपका पेपर कैसा जा रहा है इसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।